पर का चेहरे पर मास्क, साधारण कपड़े में किया निरीक्षण। एटा में ब्राह्मण समाज के लोगों में दिखा आक्रोश, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर में किसान की मौत से परिजनों में हड़कंप, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हमीरपुर में कार बहिष्कार करते हुए किया धरना प्रदर्शन, कर्मचारियों ने सीएससी प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रुचि। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। बरेली के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत जानने के लिए बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने आज कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने आम नागरिक का रूप धारण कर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं को नजदीकी से परखा। चेहरे पर मास्क, साधारण कपड़े और बिना किसी सुरक्षा घेरे के डीएम ने अपनी सरकारी गाड़ी अस्पताल से के बाहर रुकवाई और पैदल ही अस्पताल में दाखिल हो गए। उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी आम लोगों के भेष में थे। जिसके बाद अस्पताल में पहुंचते उन्होंने आम मरीजों की तरह 1 रुपए का पर्चा बनवाया और लाइन में लगकर दवाएं भी ली। साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज मेरे द्वारा जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट से जिला मुख्यालय पर उनकी टीम के साथ जिला चिकित्सालय का हम यहाँ आए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कि औचक निरीक्षण करना और ग्राउंड जीरो पे जाकर जो वास्तविकता है उसको संज्ञान में लेना। और ये हमारे साथ हमारे चारों जो एडीएम साहबान हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे एसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, अन्य जो हमारे एसडीएम है, वो सभी लोग इस निरीक्षण में साथ में थे। लोग अलग अलग बदल के थे। कुछ चीजों में यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले तो जो पर्चा बनाने वाली लाइन उसमें बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और इसको हम कोशिश करेंगे तत्काल इसको जो है कुछ 2 जगह पर्चे बने जिससे कि जो जनसामान्य जो पब्लिक आ रही है उसको जो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आज मेरे द्वारा कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड स्थित शहीद पार्क के पास भगवान परशुराम जयंती के बाद कूड़े में झंडे और बैनर के ढेर मिलने से ब्राह्मण समाज में आक्रोश देखने को मिला। जिसके बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने नगर पालिका के कर्मचारियों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। शिकायत करने के दौरान हरेंद्र मोहन सारस्वत समेत कई अन्य ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। 25 तारीख को जो हम लोगों की शोभा यात्रा निकली थी उस संदर्भ में हम लोगों ने झंडे लगाए थे लट्ठों पर। तो वो लट्ठे पर से झंडे उतार कर नगर पालिका किसी कर्मचारी ने या किसी ने भी वो गायब कर दिए और गायब करने के बाद में जो शहीद पार्क के पास में रास्ताना है वहां डाल दिए थे। समझे? तो हम उसके विरोध करने के लिए ये हमारे संग हमारे भगवान परशुराम का इतना बड़ा अपमान करा क्योंकि उस पर चित्र भी थे, जो चित्र थे। तो इस पे ब्राह्मण समाज पूरा आक्रोशित है। इसी बात पर हम लोग अपनी बात कहने के लिए एफआईआर लगाने। सभी जो भाई हैं ये संगठन के नाम मात्र होते हैं, लेकिन हम सभी पहले ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण की एक सोच होती है कि विश्व का कल्याण। ब्राह्मण जब कभी बात करता है तो विश्व के कल्याण की बात करता है। और ये जो भगवान परशुराम है ना, ये सिर्फ ब्राह्मणों का ही नहीं है। जो भगवान होता है वो हर बिरादरी के पूज्य होते हैं। और हमारी परशुराम यात्रा भी 25 तारीख को इसमें यहाँ नगर पालिका में ये जो झंडी वहां लगाई गई थी नगर पालिका क्षेत्र में लट्ठों पर, वो कल रात्रि किसी ने या कल शाम को किसी ने भी पता नहीं उखाड़ के उनको उखाड़ कर और वहाँ शहीद पार्क जो गेट है वहाँ कूड़े के उसमें डाल दी। लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये मामला ब्राह्मण बंधुओं ने सभी ने उठाया तो आनंद फानंद में उनको वहां से उठवा के और कहीं शायद रखवा भी दिया है। लेकिन क्या है, दिल को दुख इस बात का होता है कि हम सबको विश्व के कल्याण की बात करते हैं और भगवान साहब से इसलिए मिले हैं कि 25 तारीख को भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी। उसी दौरान झंडे लगाए गए थे भगवान परशुराम के चित्र सहित खंभों पे। तो कल रात को वो झंडे किसी ने उतार कर, अराजक तत्वों ने, और कुछ लोग हमारे बता रहे हैं कि वो नगर पालिका भी साठगांठ रही है उसमें, वो उतार करके और कूड़े के ढेर में क्लब के पास फेंक दिए गए। जैसे ही हम लोगों को मालूम पड़ा तो हम सब लोगों ने विरोध करना शुरू किया और आज हम इसी संबंध में कप्तान साहब को देने आए हैं ज्ञापन के संबंध में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, एफआईआर दर्ज कर और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का।
यूपी के हमीरपुर जिले में किसान के ट्रैक्टर समेत कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। दरअसल किसान आज सुबह अपने खेतों की जुताई करने ट्रैक्टर से जा रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर असंतुलित होकर कुएं में जा गिरा और ट्रैक्टर और किसान दोनों गहरे पानी में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बचाव दल ने पंपिंग सेट की मदद से कुएं का पानी निकालकर किसान और ट्रैक्टर को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। किसान की मौत से परिजन में गहरा कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दिनांक 30/5/2025 को ग्राम ममना थाना जलालपुर के रहने वाले रामकिशन पुत्र जगदेव अपना ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने जा रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका ट्रैक्टर कुएं के अंदर चला गया और वह भी कुएं में गिर गए। उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। शव को कुएं से बाहर निकलवा लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो पकड़ाई के लिए आ रही थी। खड़े करे के बाद पानी पियो, पानी पी के स्टार्ट करे के बाद फिर समझ नहीं है। हमीरपुर जिले में 2 माह से वेतन न मिलने के चलते स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएचसी परिसर में कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाते हुए बताया कि पिछले 2 माह से उनको वेतन नहीं मिला, जिसके चलते कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कतें आ रही हैं। जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए सीएचसी प्रभारी को संबंधित ज्ञापन सौंपा और उच्च अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया गया तो वो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने और धरना देने के लिए मजबूर होंगे। फीमेल वर्कर हैं और मेल वर्कर भी हमारे सभी भाई बहन हैं। हम लोगों ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार का धरना यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों का वेतन नहीं मिला है। मार्च का भी बहुत लेट आया था, अप्रैल का भी आया नहीं है और मई की भी संभावना कुछ भी नजर नहीं आ रही आने की। इसलिए हम लोगों ने 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया है। आगे अगर हम लोगों का वेतन नहीं आता है तो इसी प्रकार से हम कार्य नहीं करते। फीमेल वर्कर है। कासगंज जनपद की नवीन पुलिस लाइन में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने पुलिस लाइन पहुंचकर साप्ताहिक परेड का मान प्रमाण स्वीकार किया। इसके अलावा उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए उद्देश्य से उन्हें परेड ग्राउंड में दौड़ लगवाई गई। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों का टर्न आउट चेक करते हुए अनुशासन व एक रूपता बनाए रखने के लिए संपूर्ण ड्रिल भी करवाई गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने भोजनालय, दंगा नियंत्रण उपकरण और फर्स्ट एड किट समेत सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर क्षेत्राधिकारी शाहिदा नसरीन समेत कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की खान है। इनके दीदार करने के लिए देश विदेश से पर्यटक दुधवा पहुंचते हैं, लेकिन इस सत्र में पर्यटकों को इस बार रंग बिरंगी मनमोहक तितलियों के दीदार बखूबी हो रहे हैं। इसको देखकर पर्यटक अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान बायोलॉजिस्ट और वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर के सहयोग से तितलियों की गणना की गई, जिनमें लगभग 160 प्रजातियों के पाए जाने का दावा किया गया। बता दें, दुधवा में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली दक्षिणी इरंड विंग का पंख फैलाव 19 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि सबसे छोटी तितली ग्रासज्वेल का पंख फैलाव 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो तितली का तो वो हमेशा हमारा दुधवा में बहुत सारा प्रजाति है। लगभग हम लोग एक इंटरनली मेरा बायोलॉजिस्ट सभी WWF ये लोग मिल के एक काउंटिंग किए गए। काउंटिंग मतलब स्पीसीज आइडेंटिफाई किए गए। उसमें लगभग अभी ये लोग 150-160 तक ये लोग काउंटिंग आइडेंटिफाई किए गए प्रजाति। बट ये देखिए, ये तो बहुत ज्यादा भी होगा ना, मतलब ये 500 के ऊपर भी हो सकता है ना। सभी प्रजाति को हम लोग को देखने के लिए और थोड़ा अच्छे तरीके प्लान करना पड़ता है। मैं लगातार इंटरनली करता रहते हैं। अभी लगभग 150 से 200 स्पीसीज तक ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सहारनपुर पुलिस ने एक ऐसी मिसाल पेश की जिसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। सहारनपुर की थाना गंगोह पुलिस एक विधवा महिला के लिए मसीहा बनकर सामने आई, जहां पुलिस ने गरीब विधवा महिला की बेटी की शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से अंजाम तक पहुंचाया। बता दें, इससे पहले गरीब महिला अपनी समस्या लेकर थाने पहुंची थी और पुलिस ने शिकायत
की थी कि वो जिस घर में साफ सफाई का काम करती है वहां पर उसके 40 दिन के पैसे नहीं दिए, जबकि बेटी की शादी नज़दीक है, जिसके बाद पुलिस ने उस महिला को काम भी दिया थाने में और उसकी बेटी की पूरी शादी का जिम्मा उठाते हुए बड़े धूमधाम से उसकी शादी भी कराई। वहीं पुलिस के द्वारा बेटी की शादी में ज़रूरत का सामान भी दिया गया। पुलिस के द्वारा इस कार्य को किए जाने की खूब चर्चा हो रही है। ये थाना गंगो को द्वारा अच्छी पहल करने के नाते एक विधवा महिला थी लाडो नाम की, जिसके पास काफ़ी गरीब महिला थी वो, तो उसकी पुत्री की शादी के लिए वो कह रही थी, उसकी शादी नहीं कर पा रही थी, तो उसकी पुत्री थी स्वाति नाम की, जिसकी विवाह थाना गंगो के द्वारा कराया गया और उसकी पुत्री को ज़रूरत का सभी सामान उपलब्ध कराया गया, जिससे वो अपना जीवन हंसी खुशी से मना सके और उसको कोई समस्या ना आए। और हम लोगों ने अच्छी पहल करने के नाते ऐसे काम करने के लिए हम लोग दिन प्रतिदिन तैयार हैं। सहारनपुर जनपद के थाना गागलहेड़ी क्षेत्र अंतर्गत गांव कुतुबपुर कुसानी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां दादा दादी ने अपने ही 5 महीने की मासूम पोती की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। दरअसल मृतका की मां ने अपनी सास को उसके आशिक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। ये बात पीड़ित मां ने सभी परिजनों को बता दी थी। इसके बाद से ही सास बहू से बदला लेना चाहती थी और इसलिए उसने अपने पति और बेटी के साथ रात को सोते समय पोती का गला रेत दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 माह की जो बालिका है उसकी हत्या की गई थी और इस प्रकरण में घर वालों के द्वारा इस सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें फील्ड यूनिट और अन्य जो फॉरेंसिक टीम्स के द्वारा इसमें जांच की हुई और ये पाया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करेगी। पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का जो कारण है वो चोट लगने से, ब्लेड के इस्तेमाल से जो मृत्यु हुई थी और इस पूरे प्रकरण में पुलिस को जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर घर वालों और नजदीकी जो रिश्तेदार है उनसे पूछताछ की गई। तो इसमें जो महिला का जो बालिका है उसकी सास और उसके ससुर और साथ में उनकी एक ननद, इन तीनों को ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और इन तीनों के द्वारा सुनियोजित तरीके से जो 5 माह की बालिका है उसकी हत्या की गई थी। और घटना का जो कारण है वो ये बताया गया कि कुछ दिनों पहले जो सास है उसको एक युवक के साथ जो बहू है उसके द्वारा देख लिया गया था और सास के द्वारा फिर ये षड्यंत्र रचा गया कि किस तरह से हम इसको बालिका को मारकर और उसके बाद फिर बहू को इसी मामले में फंसा देंगे, क्योंकि बहू की अपने पति से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और इस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें ससुर के द्वारा जो ब्लेड है उसको उपलब्ध कराया गया और जो ननद है उसके द्वारा पहले रात को चाय में, जो बहू है उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाई गई जिससे कि उसको नींद आ गई और जो बालिका थी वो महिला जो माँ है उसके पास ही सोती थी और उसको इतनी घड़ी नींद आ गई और उस नींद का फायदा उठाकर जो सास है उसके द्वारा बेड से उसकी गर्दन पे वार किए गए जिससे उसकी भारतीय रक्षा अकादमी खड़गवासला पुणे में आज एनडीए के 148वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन हुआ। परेड की सलामी मुख्य अतिथि मिजोरम के महामहिम राज्यपाल और पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विजय कुमार सिंह ने ली। इसी के साथ लखनऊ के प्रतिष्ठित संस्थान शील्ड डिफेंस एकेडमी के छात्र ऋषभ सिंह भी एनडीए से पास आउट हुए और इस अवसर पर शील्ड डिफेंस एकेडमी के संस्थापक निदेशक शिवम शुक्ला भी इस कार्यक्रम के साक्षी बने और कैडेट्स ऋषभ सिंह एवं उनके परिवार को बधाई देकर अपनी खुशी जाहिर की। श्रावस्ती जिले में नौतपा का कहर सूरज बरसा रहा है। आग पारा 43 डिग्री के पार, भीषण गर्मी और बेहाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोग घरों में कैद, बाजारों में गिरा जनसंख्या का ग्राफ, जनजीवन अस्त व्यस्त। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिले के पीएचसी और सीएचसी में कोल्ड रूम बनाए गए हैं। गर्मी से परेशान लोगों को वहीं भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। बता दें कि पारा 43 डिग्री के पार, भीषण गर्मी और लू से लोग बेहाल, सड़कों पर सन्नाटा, लोग घरों में कैद हो गए हैं अपने। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, श्रावस्ती जिले में नौतपा का कहर, सूरज बरसा रहा आग, पारा 43 डिग्री के पार, भीषण गर्मी और लू से लोग बेहाल, सड़कों पर सन्नाटा, लोग घरों में कैद, बाजारों में दिखा जनसंख्या का ग्राफ गिरा हुआ नजर आया। वहीं जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिले के पीएचसी और सीएचसी के कोल्ड रूम बनाए गए हैं। हमारे यहाँ हर सीएचसी पे एक कोल्ड रूम बनाया गया है, जहाँ पर भीषण लू गर्मी से जो भी पीड़ित व्यक्ति आएगा उसको भर्ती किया जाएगा। ठंडे पानी की व्यवस्था है और पर्याप्त मात्रा में आईवी फ्लूइड रखे हुए हैं।
लोगों को हिदायत के लिए क्या कहेंगे? हिदायत ये दी गई है कि आप लू गर्म जब मौसम होता 12 बजे से 4 बजे तक खुले में न निकलना, बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। हमारे पक्षी परेशान है, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। आम आदमी भी परेशान है बहुत। श्रावस्ती जिले में नौतपा का कहर, सूरज बरसा रहा आग, पारा 43 डिग्री के पार। भीषण गर्मियों और लू से लोग बेहाल, सड़कों पर सन्नाटा, लोग घरों में कैद, बाजारों में गिरा जनसंख्या का ग्राफ, जनजीवन अस्त व्यस्त। एमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिले के पीएचसी और सीएचसी में कोल्ड रूम बनाए गए हैं। तेजस राजधानी को पलटाने की साजिश नाकाम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेजस राजधानी को पलटाने की साजिश नाकाम, लोको पायलट की सूझबूझ से चला हादसा, ट्रैक पर रखा गया था बोल्डर, बड़ा हादसा टला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम इस वक्त की, तेजस राजधानी को पलटाने की साजिश की गई थी जो नाकाम हो गई है। लोको पायलट की सूझबूझ से चला हादसा, ट्रैक पर रखा गया था बोल्डर, बड़ा हादसा होते होते रह गया। बता दें कि तेजस राजधानी को पलटाने की साजिश की गई थी, जिसने लोको पायलट की सूझबूझ से इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। ये हादसा टल गया, ट्रैक पर रखा गया था बोल्डर, बड़ा हादसा टला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तेजस राजधानी को पलटाने का बड़ी साजिश है, नाकाम हो गई है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।